टेस्ट सीरीज की बराबरी और T20 सीरीज में जीत के बाद भारत अब चाहेगा कि वनडे सीरीज में भी जीत का परचम लहराए इंग्लैंड की धरती पे, और पहला वनडे खेला जाएगा दी ओवल में, लंदन में। और इसी मैच के प्रीव्यू के लिए हमारे साथ ESPN क्रिकेट को मैच डे हिंदी में जुड़ रहे हैं पीयूष चावला, भारतीय टेस्ट क्रिकेटर और विश्व कप विनर। पीयूष, सबसे पहली चीज जो हमेशा हम एक्सपर्ट से मांगते हैं यहाँ पे किसी भी सीरीज के शुरुआत में, कि भारतीय पहली एकादश बताइए कि फर्स्ट 11 क्या होगा पहले वनडे ODI में। देखिए, अगर पहली एकादश की यहाँ पे बात की जाए, क्योंकि आप चाहते हैं किसी भी टूर्नामेंट को जब आप शुरुआत करें तो आप जीत के साथ करें, तो आपका एक वो दबदबा जो है वो बनता है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट, सूर्या, पंत, हार्दिक, जडेजा, शामी, चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी आईपीएल से पहले जो सीरीज हुई थी, और अर्शदीप और सिराज में से कोई एक। अगर आप अर्शदीप की बात करें तो उन्होंने जो मैच खेला उसमें काफी प्रभावित किया, तो मैं यहाँ देखना चाहूंगा अगर अर्शदीप को चांस मिले। जी हाँ, आपने काफी एक मजबूत टीम जरूर चुनी है, लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा कि भारत ने खासकर हालिया T20s में एक रणनीति सी बना ली है कि 6 बल्लेबाजों के साथ ही जाना और 5 विशेषज्ञ गेंदबाज। तो क्या इसे बरकरार रखना चाहेगी भारतीय टीम, या आपको लगता है कि वनडे में शायद अभी भी ऐसे खिलाड़ी की तलाश है जो बल्लेबाजी भी कर सके और कम से कम 10 ओवर नहीं तो कम से कम 5 या 6 ओवर बीच में दिला सके? अगर आप इस टीम की बात करें तो इसमें जडेजा और हार्दिक ऐसे दो ऑलराउंडर्स हैं जो आपको 10 ओवर भले ही ना दें, पर आपको 5, 6, 7 ओवर, और ऑन अ गुड डे जडेजा आपको 10 ओवर भी दे सकते हैं और हार्दिक भी दे सकते हैं। हालांकि बॉलिंग का लोड इतना शायद ना लेना चाहे हार्दिक, पर फिर भी आपको जब वो T20 में जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 ओवर दे सकते हैं। तो ये दो जो वो बल्लेबाज ऑलराउंडर कह सकते हैं आपकी टीम में, वो आपको वो 10 ओवर दोनों मिलके आराम से दे सकते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो 10 नहीं, आपको 14 ओवर दे सकते हैं। और गेंदबाजी में आपने कहा कि शायद आप चाहेंगे कि अर्शदीप के साथ जाएं, तो अर्शदीप का जो हमने थोड़ा बहुत देखा T20 सीरीज में, उससे आप कितने प्रभावित हुए और आपको क्या लगता है कि उस बेसिस पे वो कितना बिल्ड कर सकते हैं उस स्टार्ट से? देखिए, हमने उन्हें आईपीएल में भी देखा है वो किस तरीके के गेंदबाज है, क्योंकि जो एक आईपीएल क्रिकेट भी होती है ना, उसमें भी प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि आपको टॉप बल्लेबाज मिलते हैं, और उन्होंने यहाँ पे आके इंग्लैंड के खिलाफ भी दर्शाया। उन्होंने नई गेंद से भी डाली, स्लॉग में भी डाली, और इतना आसान नहीं होता जब आप अपना पहला मैच खेल रहे होते हैं आके गेंदबाजी करना। और जिस तरीके का उन्होंने वहां पे कंट्रोल दिखाया अपनी गेंदबाजी के ऊपर, बहुत ही काबिले तारीफ था। तो मैं देखना चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़े अर्शदीप को और मौके मिले और वो एक काफी बेहतर गेंदबाज बन सकते हैं, क्योंकि वो बॉल को स्विंग करा सकते हैं। चलिए मेजबान टीम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में काफी सारे जो बड़े नाम है वो वापस आने वाले हैं। जॉनी बेस्टो अभी हाल ही के टेस्ट मैच में दोनों पारी में शतक लगा चुके थे, वो वापस आ रहे हैं। जो रूट भी वापस आ रहे हैं, जो एक और शतकवीर थे। और बेन स्टोक्स जो टेस्ट कप्तान है वो भी वनडे टीम में आ रहे हैं। तो पीयूष, इनके आते हुए आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सीधे ये स्लॉट इन कर ले 11 में? और ये जब आ जाते हैं, जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी वैसे ही पहले से रहते हैं और बतौर कप्तान, तो ये बहुत शक्तिशाली एक बल्लेबाजी क्रम बन जाती है। एक काफी शक्तिशाली बल्लेबाजी क्रम जरूर है, और जिस तरीके का वो क्रिकेट खेलते हैं, जो एक पैटर्न फॉलो करते हैं अटैक वाला, वो हमने टेस्ट मैच में भी देखा, और यहाँ पे मेरे को लगता है ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। और जैसी फॉर्म में है, चाहे रूट की बात की जाए, चाहे यहाँ पे बेन स्टोक्स की या जॉनी बेयरस्टो की बात की जाए, तो जिस तरीके के ये तीनों बल्लेबाज हैं तो काफी मजबूती मिलेगी। हम T20 में देखें ना, तो मजबूती बल्लेबाजी में दिखी नहीं थी, पर इन तीनों के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। आपने रणनीति की बात की, तो आपसे जाते जाते यही पूछेंगे कि क्या भारत भी T20 वाली रणनीति यहाँ पे फिर से अपनाएंगे, और अगर ऐसा हो तो कितना बड़ा स्कोरिंग मैच देखने को यहाँ पे मिल सकता है ओवल के मैदान पे? देखिए, 20 ओवर और 50 ओवर में ना बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि 20 ओवर में जब आप इस तरीके की रणनीति अपनाते हैं और उसमें आपके ऊपर से 2-3 बल्लेबाज आउट भी हो जाते हैं ना, तो आपके पास इतने ज़्यादा ओवर नहीं होते। पर अगर वनडे क्रिकेट में ऊपर से 2-3 बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जिस तरीके की क्रिकेट अभी तक भारत ने खेली है वनडे क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चेंज उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन वो तो मैच में ही पता चलेगा कि कौन-सी रणनीति अपनाने वाले हैं, कि पुरानी भारतीय टीम जो वनडे क्रिकेट खेलती है, या फिर जो अपना नया पैतरा उन्होंने शुरू किया T20 में। पर हालाँकि मेरे को लगता है कि अपना 50 ओवर वाला जो पैतरा पहले यूज़ करते थे, वही करेंगे, क्योंकि 50 ओवर बहुत लंबा समय होता है। और भारत ने जो T20 सीरीज में बहुत अच्छी पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 मैच जीते थे, तो ये भी जो है डे नाइट मैच है, तो इसमें आप क्या देखते हैं? अगर टॉस जीते भारत तो क्या करना चाहिए? ओवल का विकेट हमेशा ही ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे-जैसे मैच होता जाता है, तो उसमें थोड़ा-सा घुमाव ज़रूर देखने को मिलता है। तो मेरे को लगता
अगर टॉस जीतेंगे तो पहले बल्लेबाजी करना बेहतर रहेगा। चलिए, मजेदार मैच होने वाला है, एक नया प्रारूप है, एक नई सुबह है भारत के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। देखना पड़ेगा बेसबॉल या इस केस में मॉट बॉल कितना काम लाता है उनके टीम के लिए। आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष चावला। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।